हेलो डियर माय स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग अच्छे होंगे। मेरे तरफ से आप लोगों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत विषम द्वितीय भाग का एक श्लोक संख्या 5 का ये श्लोक है। त्रिविधम डैश डैश त्रयम त्यज्यते। इसको हम लोग डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं और यहाँ हिंदी लिखा भी गया। पहले हम लोग संस्कृत देख लेते हैं। कहा गया त्रिविधम नरकेस्यदम द्वार नासन आत्मना काम क्रोधस्था लोभस्त अस्मादेतत् त्रयं त्यज्यते। ठीक है, इसका हम लोग हिंदी अर्थ देख लें। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? देखिए, नीति श्लोका पाठ से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर श्लोक अगर आपको पूछ लेगा, कहेगा उसका हिंदी अर्थ लिखिए, तो वहाँ आपको थोड़ा सा अगर जानकारी रहेगा तब तो आप लिख पाइएगा। तो चलिए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। कहा गया है नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं? नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। ये आत्मा को नाश करने वाले हैं, इसीलिए इन तीनों का क्या करना चाहिए? हमें त्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना? क्या कर देना चाहिए? तो आपको परीक्षा में पूछा भी जाता है नरक के कितने द्वार होते हैं, तो आपको बताना है 3 द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। हम लोग लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। पहले इसको श्लोक को देखिए और समझिए और नोट कीजिए, नोट्स बनाइए इसका, ताकि आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा बेहतर से सिद्ध हो सके। ठीक है, अगले श्लोक की तरफ हम लोग चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं नीति श्लोक पाठ 7 के श्लोक नंबर 6 की तरफ। कहा गया है कि इसके 6 नंबर का श्लोक है। षड दोषा पुरुषेनेह हातव्या भूति मिक्षतता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दृढ़ सुरता। ठीक है, तो इसके श्लोक ये दिया गया है। इसके हम लोग हिंदी अर्थ देखते हैं। तो परीक्षा में आपको इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा, उसका बोलेगा हिंदी अर्थ बताइए। क्या बोलेगा? षड दोषा डैश दृढ़ सूत्रता। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है कि ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। कितने दोषों का? षड मना होता 6 दोषों का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। वह कौन कौन से 6 दोष है? तो यह देख लीजिए। नींद मतलब होता है नींद, और नशा, भय का मतलब होता है डर, उसके बाद क्रोध, आलस और अधिक देर तक काम करना। ऐसे व्यक्तियों को कहता है कि यह 6 देशों को क्या कर देना चाहिए? अगर आपको जिंदगी में ऐश्वर्य चाहना है, अच्छे मुकाम को प्राप्त करना है, तो आपको यह 6 दोषों को क्या करना पड़ेगा? त्याग कर देना पड़ेगा। तब तो जाकर आप कोई भी चीज को पा सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब अगले ये आपका क्वेश्चन VVI है। ये VVI मतलब कहा जा श्लोक है। हम आपको खाली VVI श्लोक मतलब बताते हैं, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा जो आपका 23 मतलब आपका नजदीक डेट जो आ रहा है, ठीक है, वह आपके लिए काफी कारगर सिद्ध हो सके। ठीक है, तो अगले श्लोक की तरह हम लोग मूव करते हैं। चलिए हम लोग अब श्लोक 7वें की तरफ चलते हैं। यह श्लोक है सत्येन रक्षते धर्मो। मेरे साथ बोलिए तो, सत्येन रक्षते धर्मो विद्याया योगेन रक्षते। क्या है? विद्याया योगेन रक्षते मृज्याया रक्षते रूपम कुलम वीरतेन रक्षते। इस श्लोक का हिंदी अर्थ हो जाता है कि सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, और उपटन का मतलब होता है हल्दी लगाने से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचरण से जो है ना वंश की रक्षा होती है। तो एक बार मेरे साथ फिर बोलिए तो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है, उपटन या जिसको आप लोग हल्दी कहते हैं उसको लगाने से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचरण से है ना वंश की रक्षा होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग अब श्लोक 8वां पढ़ते हैं। कहा गया है कि सुलभा पुरुषा डैश दुर्लभ। क्या करला करा डैश दुर्लभ। इसका हम लोग इसको डिटेल से समझ लेते हैं। इसका पूरा श्लोक को पढ़ते हैं।
कहता है सुलभा पुरुष राजन राजन सतम प्रियवादिन और प्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। देखिए कितना बढ़िया श्लोक कर रहा है कि इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। क्या है हिंदी अर्थ? कह रहा है कि हे राजन, सत्य और प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? जो सत्य, हे राजन कह रहा है, हे राजन, सत्य और प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। कहता है कि लेकिन क्या कह रहा है? कह रहा है अप्रिय हो लेकिन हितकारी हो ऐसा वचन कहने और बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है? कठिनाई से मिलते हैं। बात सही कह रहा है कि आपको अच्छा चीज तो सब कोई बोल देगा, प्रिय हो सत्य हो, लेकिन कोई कभी कभी ज्यादा कदा क्या होता है? अप्रिय हो लेकिन आपके हित के लिए होता है, ऐसा कहने और सुनने वाला व्यक्ति क्या होता है? कठिन से मिलता है। ठीक ना? तो हम लोग अब आगे के श्लोक की तरफ हम लोग मूव करते। देखिए ये सब श्लोक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी वीवीआई है, तो आप प्लीज इसको क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लें ताकि बोर्ड परीक्षा में थोड़ा सा बढ़िया आप नंबर ला सके। ठीक है, अब हम लोग 9वां श्लोक की तरह चलते हैं। यहाँ लिखा गया है कि पूजनीय महाभागा डैश विशेषता। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले देख लेते हैं इसके हिंदी अर्थ को। ठीक है, और हिंदी और संस्कृत अर्थ को। चलिए हम लोग इनके संस्कृत को समझ लेते हैं। कहा गया है पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह द्वितीय स्त्रियो गृह स्यो अक्त्वा अस्त्वा अस्मा द्रक्ष्या विशेषता। ठीक है, इसके हम लोग हिंदी अर्थ को देख लेते हैं। कहा गया है स्त्रियां घर की लक्ष्मी, घर को प्रकाशित करने वाली, पुष्पमयी, सौभाग्यवती और पूजनीय योग कही गई है, इसलिए उनकी रक्षा हमको क्या करना चाहिए? विशेष रूप से करनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो इसको आप लोग क्या करते जाइए, थोड़ा सा आप एक नोट्स कॉपी में फिर करते जाइए ताकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेटर हो सके। तो क्या हो गया? स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, घर को प्रकाशित करने वाली होती है, पुष्पमयी, सौभाग्यवती और पूजनीय योग कही गई है, इसलिए उनकी रक्षा हमको क्या करनी चाहिए? विशेष रूप से करनी चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आगे की तरफ, आगे श्लोक की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग एक श्लोक आपका आगे से छूट गया था, तो हम लोग उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। कहा कि देखिए कुछ श्लोक काफी वीवीआई है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो यह भी श्लोक आपका, ये जो श्लोक 3 है, तीसरा जो श्लोक है वह काफी वीवीआई है। ठीक, तो यहाँ आपका श्लोक है, कह रहा है संस्कृत में, अनाहूत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्त्यो विश्वस्ते विश्वशीति मूढ़ चेता नराधम। इसका हिंदी अर्थ यहाँ आपको लिखा हुआ है कि जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, क्या करता है? जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और विश्वास जगह पर विश्वास करता है, वह मनुष्य में क्या कहलाता है? नीच कहलाता है। तो आप लोगों को भी हम बोलते हैं, अगर आपको नहीं बुलाया है, ठीक है, और कहीं नए जगह पे जाएं, तो अगर आपसे कुछ पूछा जाए तब आप कुछ बताइए। तो इस श्लोक से हमको काफी अपने जीवन में कुछ सीखने के लिए मिलता है कि कहा भी गया है, जो बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और विश्वास जगह पर क्या करता है? विश्वास करता है। जो चीज हमको पता है कि ये लोग खराब है, मतलब यहाँ हमको ये चीज होने वाला है, तो वैसे जगह पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर वह मनुष्य उस पर विश्वास करता है तो वह मनुष्य में क्या होता है? नीच कहलाता है। तो यह श्लोक आपको कैसा लगा? ठीक है, चलिए हम लोग पहले एक बार, बाद में लाइक कीजिएगा, पहले हम आपका एक बार ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। ठीक है, तो लाइक तो आपको करना ही है, अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए हम आपको एक बार इसका करवा देते हैं। इसमें कहा गया है नीति श्लोका नाम रचनाकारा का आसित। तो इसमें कह रहा है नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपका कौन है बताइए? तो इसका हो गया महात्मा विदुर। देखिए श्लोक के साथ साथ उसका प्रश्न को देखना बहुत जरूरी होता है।
ठीक है। तो हम तो पढ़ा दिए, उसके साथ साथ अगर हम लोग इसको देख लेते हैं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो इसके रचनाकार कौन हो गया? महात्मा विदुर हो गया। और अगला है कि विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, विदुर नीति किसका रचना है? तो ये आपका हो गया महात्मा विदुरस्य, महात्मा विदुर का, ठीक है। विदुर नीति संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, कहाँ से मतलब ये पाठ का है? तो ये आपका नीति श्लोका पाठ का क्या है, कहाँ का संकलित है, कहाँ से लिया गया? नीति श्लोका पाठ से लिया गया। अगला, नरक आपको बोले थे नरक के कितने द्वार होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के 3 द्वार होते हैं, ठीक। तो विनय को कौन मारता है? विनय को अकृति मारता है। क्या मारता है? विनय को अकृति मारता है। तो परीक्षा में इस सब चीज को ध्यान में रखिएगा, इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो आपको बताए थे सत्यवादी लोग क्या होते हैं? सभी जगह प्रिय होते हैं। बिना बुलाए कौन लोग आते हैं? तो अभी लिखाया हुआ है बिना बुलाए कौन लोग आते हैं? मूर्ख लोग आते हैं। कई बार पूछा गया है। अपृष्टो बहुभाषते, क्या है? अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो ये नीति श्लोका पाठ की है, ठीक है। तो जस्ट हम लोग अभी पढ़वे किए थे। अगला देख लेते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। क्या देते हैं? मंत्री विदुर देते हैं। अगला देख लेते हैं। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित। हम आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में इस बात की चर्चा की है। अगला, परम तृप्ति देने वाली, ये भी काफी कई बार पूछा गया। तो परम तृप्ति देने वाली क्या है आपका? ये आपका विद्या है। अगला देख लें। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? हम जो बोले थे ऐश्वर्य चाहने वाले, अब वही होता अपनी उन्नति चाहने वाले। कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। षड दोषा हम लोग बताए थे। रूप की रक्षा किससे होती है? तो आपको बताए थे मिर्जाया से। क्या होती है? मिर्जा का मतलब होता है उपटन लगाने से रूप की रक्षा होती है। अगला कहा गया है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से संकलित है। अगला, प्रियवादिनी पुरुषता कैसे होते हैं? प्रियवादिनी पुरुष, प्रिय मानव सत्यवादी बोलने वाला व्यक्ति कैसे मिल जाते हैं? सुलभ आसानी से मिल जाते हैं। तो अब आपको लाइक कर देना है। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी हम इससे संबंधित संस्कृत में और भी वीडियो बनाएं तो आपका सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ताकि आप इसको वीडियो को देख सकें और इस वीडियो को देखकर और अपने बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छा नंबर ला सकें, ठीक है। तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आप लोग जितना शेयर कीजिएगा, ठीक है, आप लोग जितना इसको शेयर कीजिएगा, हम इस पर और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं, ताकि जो आपके बोर्ड परीक्षा से में मतलब जो बोर्ड परीक्षा में आपका बोर्ड परीक्षा के लिए टॉपिक्स है वह क्या वो आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक हो, ठीक है। थैंक यू।